हमारी औरतों को बेहुरमत किया, उनके कपड़े उतारे गए, उनको नंगा किया गया, बच्चों को बेबिया मार को मारा गया। चोर होता है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, प्रेसिडेंट बन जाता है, और जो शरीफ होता है वो जेल चला जाता है। आइन किधर है, कानून किधर है? हम तो अदालत में बैठे हैं, बट आपको किसी को कहीं नजर आ रहा है कोई कानून इस वक्त पाकिस्तान में? जो 16 अरब का चोर है उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। में जब लेके गए थानों में तो सबसे पहले इस ठंड में बरहना करके मिर्ची के पानी में नहलाया गया। पीएम बनेंगे या हम सीएम बनेंगे अगर नाम के पीछे जरदारी और शरीफ ना लिखा हो। भगोड़े तो लंदन चले जाते हैं, वहां सारे इलाज करते हैं। जितना झूठ इस कुरान के नीचे बोला जा रहा है, अपने दिमाग का इलाज कराओ। आप एमएनए बने औरतों के कपड़े फाड़ के, तो जरा सोच के बात किया करो। हम अपने घर ना जाएं, हम सांस ना लें, हम जिंदगी ना गुजारे, आपके घरों में घुसते हैं। हम वो हैं कारतूस है जो ना पहले चाचा को प्रॉमिस था पीएम ऑफिस, फिर उसकी भतीजी को प्रॉमिस था, फिर किसी और के बेटे को प्रॉमिस था। यहाँ पे अनइलेक्टेड बेटियां आ जाती हैं, कोई इलेक्शन करता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। आज शामदाना गुलजार ने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया। मीडिया पर आकर चीखें मार कर रो पड़ी और कहा कि हम पर क्या क्या जुल्म किए गए, किस तरह से हमारी औरतों को उठाया गया, उनके कपड़े उतारे गए, उनको बरहना किया गया। शामदाना गुलजार ने और क्या कुछ कहा और किस किस का नाम लेकर वाज़े अल्फाज में बता दिया। आप वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। ये कॉम्प्रोमाइज एटसेट्रा एटसेट्रा। पिछले 2 साल में मुझ में जितने केस हुए हैं, और आप जिस चेयर पे बैठे हैं, अल्लाह करे कि आप वही हो जिनसे हम आपकी उम्मीदें रखते हैं। इसी हाउस के स्पीकर राजा साहब ने मेरा पासपोर्ट मुझसे चुराया हुआ है एज ऑफ जून 2022। 4 कवानीन के खिलाफ ऐसा किया है और मैं कुछ नहीं कर सकती थी एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अभी भी इन्हीं के पास पड़ा हुआ है, मेरे पास फुर्सत नहीं थी कि मैं उठा लूं, लेकिन 2 साल इलीगली उन्होंने मेरा पासपोर्ट चुराया था। मुझे घर से निकाला गया फ्रॉम पार्लियामेंट लॉजेस व्हेन आई वाज इन एमएनए। मुझे नहीं निकाला जा सकता था। आई वाज सपोज्ड टू स्टे देयर एंड 35 पीपल केम फ्रॉम सीडीए एंड द पुलिस। अब एक सीडीए पे डालता है पुलिस, आई डोंट माइंड, आई एम सैक्रिफाइसिंग फॉर पाकिस्तान। ना इमरान खान ने सारी उम्र जिंदा रहना है, ना मैंने वतन के लिए सैक्रिफाइस दिया। पर जनाब स्पीकर, जब मेरे जैसी औरत आप अटेम्प्ट करेंगे कि जी पीपल में जाओ, नून में जाओ, खटक के पास, तरीन के पास, मैं क्यों जाऊँ? खटक और तरीन तो पहले से मेरे रिश्तेदार थे, मेरी तो उनसे वैसे नहीं बनती थी, तो मैं उनकी पार्टी में क्यों जाऊँ? वो तो जो हमारी पार्टी थी, मैं उनसे नहीं लड़ती थी। स्पीकर साहब, यू डोंट नो मी, मैं एक लड़ाका हूँ, हमेशा से थी। मैं हर किसी के साथ लड़ती हूँ, अपने लीडर के साथ भी लड़ी हूँ, हक के लिए लड़ती। और आज आपको ये बता दूँ कि जितना झूठ इस कुरान के नीचे बोला जा रहा है ना, आई स्वेयर टू गॉड मेरी हड्डियों में दर्द शुरू हो जाती है। ये बजट लोगों को बर्बाद करने के लिए है। और सर, आप भी पाकिस्तान में रहते हैं, आपके मुलाजिम होंगे, आपके कोई गरीब रिश्तेदार भी होंगे। ये जो बड़ी बड़ी अंग्रेजी हमें सुना रहे हैं, ओ दिस सैलरी टैक्स एंड दैट डिजिटाइजेशन, सर यू आर डिस्ट्रॉइंग डिजिटाइजेशन। आप कंप्यूटर्स पे टैक्सेस लगा रहे हैं, किताबों पे, हार्ट स्टेंट्स पे, चैरिटी हॉस्पिटल जिसपे 50 से ज़्यादा बेड हो, आपने फार्मास्यूटिकल्स की 18% शरह बढ़ा दिया, रॉ मटीरियल की 18% उस अस्पताल पर टैक्स डाल दिया है। लेकिन जो मालदारों के हॉस्पिटल्स है सर, वो तो लंदन में है। भगोड़े तो लंदन चले जाते हैं, वहां सारे इलाज करते हैं। तो यहाँ पे लोग क्या करेंगे? जनाब स्पीकर, आपने अगर मेरी लास्ट, क्योंकि 3 ही मेरी बजट स्पीचेस थी, फिर तो हम फारिग हो गए। जो मेरी 3 बजट स्पीचेस थी, मैंने कभी भी उसमें पीपल या नून को नहीं डांटा था, अपनी हुकूमत को पकड़ती थी मैं, और आज भी मैं यही करूंगी। हम जब छोड़ के जा रहे थे किटी में $17 अरब, 21 अरब डॉलर हमने कर्जों में दे दिया। 32 बिलियन पाकिस्तान की हिस्ट्री पहली दफ़ा रेमिटेंसेज आई। 36 बिलियन आपका पहली दफ़ा एक्सपोर्ट हुआ। 6% आपका ग्रोथ रेट था। कोविड के बावजूद ग्लोब कहता था, न्यूज़ वीक और पॉलिटिकल जो साइंटिस्ट थी, जो बड़े बड़े इश्तिहारी अखबार थे, इसमें तो हमारा कुछ लेना देना ही नहीं है। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान इज अमंग्स टॉप 3। UPDM हैव डिस्ट्रॉयड दिस कंट्री फॉर व्हाट पर्पस? आपको खान का चेहरा नहीं पसंद था, बाजवा के साथ मिलकर वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस करा दिया, नो प्रॉब्लम, ठीक है, नहीं पसंद खान साहब, इलेक्शन क्यों नहीं करवाए? 4 हफ्तों के अंदर अंदर इलेक्शन कराते, 6 हफ्तों में कराते, आना तो इन्हें नहीं था। बट प्रॉब्लम यह था कि पहले चाचा को प्रॉमिस था पीएम ऑफिस, फिर उसकी भतीजी को प्रॉमिस था, फिर किसी और के बेटे को प्रॉमिस था। यहाँ पे अनइलेक्टेड बेटियां आ जाती हैं, कोई इलेक्शन करता नहीं है। सर, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। वोट को इज्जत दो, उसकी तो धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। ठीक, आपको पीटीआई नहीं पसंद, आपको पाकिस्तान से क्या दुश्मनी है? 46 साल से इस मुल्क में ये 2 खानदान टिक टैक खेल रहे हैं। अगर पाकिस्तान ठीक करना होता तो किसने रोका था इनको? ठीक कर लेते। 3 दफ़ा एक प्राइम मिनिस्टर, एक खानदान, तीसरी दफ़ा दूसरा। ये जो हमारे लोग आयल्स में बैठे हुए हैं, जो लोग हमें सर्व कर रहे हैं, जो हमारे घर में मुलाजिम हैं, इनके बच्चे बच्चियां कभी सोच सकते हैं कि हम पीएम बनेंगे या हम सीएम बनेंगे अगर नाम के पीछे जरदारी और शरीफ ना लिखा हो? A pox on a country which is ruled by 2 families and who have reaped it into the ground. अब ये ज़रबे इस्तेकाम, आई डोंट नो ये तरीन साहब की पार्टी से इनको क्या प्यार है। बाय द वे स्पीकर साहब, अब मुझे पता है इस पे नाराज़गी होगी, बट हो जाए, डजंट मैटर, मुझ पे पहले ही बहुत पर्चे कटे हुए हैं। हमारी 2 खवातीन थी पीटीआई की, जिनका कोर कमांडर हाउस से दूर दूर खड़ी थी।
एक आज असेंबली में बैठी हैं, एक आज जेल में बैठी हैं। फर्क दोनों में ये है कि एक ने माफी मांग ली टीवी एंकर से, और टीवी एंकर ने माफ करके आईपीपी में ढा के इस हाउस में ले आए, और दूसरी बेचारी जेल में सड़ रही है। एक 3 स्टार जनरल की वाइफ, 3 स्टार जनरल, उसका ये गुनाह था कि वो हाथ में माइक्रोफोन और लिबर्टी में खड़ी थी। दैट इज इट सर। सो दिस इज द ऑनेस्टी एंड डिसेंसी विद व्हिच वी डील विद द वुमेन इन आवर कंट्री। पंजाब इज द बैकबोन ऑफ पाकिस्तान, ऑनरेबल स्पीकर। पंजाब नहीं हो तो पाकिस्तान नहीं होगा। और हम क्या करते हैं कि जिस औरत ने कोरोना से और कोविड से पूरे पंजाब को, पूरे पाकिस्तान को बचाया, उसको हमने जेल में डाल दिया, बिकॉज दैट इज व्हाट शी डिजर्व्स। जो चोर होता है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, प्रेसिडेंट बन जाता है, और जो शरीफ होता है वो जेल चला जाता है। माशाल्लाह, ये तो इस मुल्क का हाल है सर। जाएंगे कहाँ सर? मेरे पास तो फॉरेन पासपोर्ट भी नहीं है, हम कहाँ जाएंगे? हमारे 10-10 हल्के में लोग 10-10 लाख, वो लोग कहाँ जाएंगे? 2 डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर्स ने ये बात कही है इस वतन में। शर्म की बात है कि जिसने जाना है तो चला जाए, कहाँ जाए? 350 बंदा एक बोट में कैप्साइज हो जाता है। किसी ने उनके खानदानों का पूछा? कोई पेंशन दी, कोई प्लॉट दिया, कोई तमगा दिया उनको? दिस इज व्हाट वी डूइंग टू यूथ। ऑनरेबल स्पीकर, इन द लास्ट 2 years आपके पाकिस्तान से 15 लाख पढ़े लिखे बच्चे बच्चियां चली गई हैं। बहुत अजीम पाकिस्तान है। एक्सपोर्ट्स की शरह देखें, फाइनेंसिंग की शरह देखें। ये हम तो नहीं कहते सर, जो किताबें ये लोग छाप रहे हैं मैं तो उससे पढ़ के बताती हूँ। लेकिन मुझे ये बताएं कि इस पाकिस्तान के साथ करना क्या है? अब ज़रबे इस्तेकाम आ गया, और ये इस्तेकाम हर दफ़ा बलूचिस्तान में और केपी में आता है। ये नहीं समझ आती। खान साहब की 3.5 साल हुकूमत थी, ना ड्रोन था, ना टेररिस्ट था, एंड द सेकंड खान साहब गोज, टेररिस्ट आ जाते। बट सर, यू आर द कस्टोडियन ऑफ दिस हाउस एंड आई एक्सपेक्ट यू टू टेक दिस अप विद पीपल हु मैटर। अगर किसी को लगता है कि ईरान इतना बेवकूफ़ है या अफगानिस्तान इतना बेवकूफ़ है कि वो सिर्फ बदला केपी में या बलूचिस्तान में लेगा, ये ख्वाब देखने वाली बात है। जो पंजाब और सिंध का ये लोग हशर करेंगे, सिर्फ आपकी सोच है। सो खुदा का वास्ता है, होश के नाखुन लें। ये आपकी जगह है, ये आपकी ताकत का सरचश्मा है, ये अवाम, हम रियासत है, नॉट मी द MNA, माई पीपल। टॉक टू अस, टेल अस व्हाट इज द प्रॉब्लम, विल फिक्स इट फॉर यू। बट दिस इज नो वे सर, एब्सोल्युटली नो वे। फाइनल पॉइंट सर, मेरा अपना हल्का, अगर आप इजाज़त देंगे मैं थोड़ा सा एंड में पश्तो में भी बोलूँ, क्योंकि मेरे माशाल्लाह 76 साल से तो नहीं कहूँगी, 73 साल से मेरे इलाके में ख़वातीन के स्कूल नहीं बनते सर। क्योंकि केपी हमेशा हम वो हैं, कारतूस है। जहाद में भेज दिया कश्मीर, उधर भेज दिया, उधर भेज दिया। उड़ाना हमारा सबसे आसान काम है। हमारे बच्चे उड़ा दो, हमारी बच्चियाँ उड़ा दो, हमारे पुलिस वाले उड़ा दो, हमारे फौजी उड़ा दो। बेवाई नहीं है, उनको कुछ नहीं मिलता, उनका कोई पूछने वाला भी नहीं है। पिछले साल पेशावर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ पुलिस लाइन्स में। मैंने टीवी में सिर्फ ये इंटरव्यू दिया कि व्हाई इज इट दैट केपी एंड बलूचिस्तान आर ऑलवेज टारगेटेड एज पर जनरल मुशर्रफ्स बुक। उसने तो डायरेक्शंस दी थी ना। उसके बाद से जी मुझ पे FIR, एक सेडिशन की कटी, दूसरी कटी, परवाह नहीं है, मैं सच कह रही थी। लेकिन स्पीकर साहब, जिस हल्के ने 15 साल पाकिस्तान के लिए खून दिया है, आज उसके लिए बिजली नहीं है। और बहाने तो इतने हैं कि सर मैं शुरू करूँ ना, खत्म ही नहीं होंगे। आई वोंट इवन गो इनटू दैट। बट लेट मी टेल यू वन थिंग सर, मैंने खुद अपने हाथ से परसों 12 फीडर खोले जो 10 महीने से बंद थे। मैं गई इलेक्ट्रिसिटी, इनका जो एनर्जी डिपार्टमेंट है, मैंने कहा मुझे कोई अंग्रेजी की चिट्ठी ही दिखा दे, उर्दू दिखा दे, जिसमें लिखा हो कि फीडर बंद करने की इजाज़त है इस कानून के तहत। कोई चिट्ठी नहीं है सर, कोई नोटिफिकेशन नहीं है। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। शानदाना गुलजार ने असम्बली पहुंचते ही पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया। शानदाना गुलजार ने तहरीक इंसाफ और अपनी फैमिली पर होने वाले जुल्म को पूरी दुनिया के सामने रख दिया और कहा कि अगर इसी तरह मुल्क चलता रहा तो आपको बहुत मुश्किल होगी।